पढ़ाई की शेरनी। अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव में 10 साल की एक प्यारी सी लड़की रहती थी, प्रीति। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में वह इतनी तेज थी कि टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक सुबह सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही थी, जैसे कोई नई शुरुआत होने वाली हो। जब प्रीति स्कूल जा रही थी, तभी सामने से गांव के गोविंद चाचा उत्साह से भरकर आए और बोले, प्रीति, रुक जरा, मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी खबर है। क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है? ठीक से भी बढ़कर तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कैसी? तेरा सिलेक्शन दिल्ली के एक बड़े स्कूल में हो गया है। अब तुझे वहाँ दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी करनी होगी। सच? मैं दिल्ली के स्कूल में? हाँ लड़की, ये तेरी मेहनत का फल है। अब मेहनत और बढ़ा दे, मंजिल तेरे कदम चूमेगी। दिल्ली का स्कूल प्रीति के लिए एक नई दुनिया था, लेकिन यहाँ सिर्फ सपने नहीं, मेहनत और धैर्य ही काम आते थे। यह सफर आसान नहीं था। एग्जामिनेशन हॉल में सभी बच्चे सिर झुकाकर लिख रहे हैं। प्रीति तेजी से लिखती है, लेकिन बीच बीच में माथे से पसीना पोंछती है। ये मेरा मौका है, मुझे इसे गंवाना नहीं है। समय कम था और सपनों का बोझ भारी, लेकिन प्रीति की कलम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्लास के बाद टीचर रिजल्ट लिस्ट थामे खड़े हैं। बच्चे भीड़ लगाते हैं। प्रीति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अरे वाह, लिस्ट में सबसे ऊपर तो प्रीति का नाम है। प्रीति चौंक कर बोर्ड देखती है, आंखें चमक उठती हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी टीचर आकर कहती है, प्रीति, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत और अनुशासन ही तुम्हें आगे ले जाएगी। असली सफर अभी बाकी है, मंजिल अभी बहुत दूर है। खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब आसान हो जाएगा। दिल्ली ने प्रीति को एक नई दुनिया दी। अब वह सिर्फ गांव की एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों बच्चों के बीच अपनी पहचान बनाने आई थी। प्रीति अपना सामान अनपैक कर रही थी, तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं। हे, तुम नई हो ना? व्हाट्स योर नेम? हेलो, मेरा नाम प्रीति है, पर सब मुझे प्यार से छोटी बुलाते हैं। छोटी? वाह, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। कुछ दिन बाद अब डांस करने आ रही है हमारी न्यू स्टूडेंट प्रीति, अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। ये लड़की सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर कला में आगे निकल सकती है। यस, यू आर राइट सर। रात का समय, हॉस्टल का शांत कॉरिडोर, बाहर तेज बारिश। प्रीति अकेली बैठी पढ़ाई कर रही है, चेहरा थका हुआ। सपनों की राह कभी सीधी नहीं होती, हर मोड़ पर कांटे होते हैं, और प्रीति की राह में भी मुश्किलों की आंधी चल पड़ी थी। कमरे के बाहर दो लड़कियां फुसफुसाते हुए बातें कर रही हैं। प्रीति दरवाजा बंद नहीं करती, इसलिए आवाज साफ आती है। इतना पढ़कर भी क्या होगा? जेई तो सबके बस की बात नहीं। हाँ, इसे देखो, दिन रात किताबों में डूबी रहती है। लगता है टॉपर बनने का शौक है बस। यस। दोनों हंसती हुई चली जाती हैं। प्रीति चुपचाप किताबों को देखती है, आंखों में नमी उतर आती है। वह गहरी सांस लेती है और पढ़ने लग जाती है। ताने थे, थकान थी, लेकिन प्रीति ने हार मानना नहीं सीखा था। उसके लिए ये मुश्किलें सिर्फ एक और परीक्षा थी। एक सुबह क्लासरूम में प्रीति थकी हुई सी बैठी थी, तभी टीचर क्लास में एंटर करती है और प्रीति को देखती है। प्रीति, थक गई हो? याद रखो, मिस्टेक्स होंगी, थकान आएगी, लेकिन तुम्हारा फोकस ही तुम्हें जिताएगा। हार कभी मत मानना। यस मैम, आई विल नेवर स्टॉप ट्राइंग मैम। सुनो, तुम्हारे लिए हमने शॉर्ट्स नोट्स बना दिए हैं। इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। तूने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। नाउ इट्स आवर टर्न। यू आर नॉट अलोन। वी आर विद यू, डोंट वरी। ओए टॉपर दीदी,
जब जेई क्लियर कर लो तो हमें मत भूल जाना। तुम सब मेरे साथ हो। How can I forget you people? प्रीति को अच्छे टीचर्स, सच्चे दोस्त और भाई मिले जिन्होंने उसके सपनों को अपने सपनों की तरह संभाला।